शब्द हमारे लिए आशीर्वाद हैं। प्लीज वेलकम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारे सहसपुर विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय एवं जुझारू विधायक आदरणीय सहदेव सिंह पुंडीर जी, सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री नितेश झा जी, महानिदेशक यूकॉस्ट डॉक्टर दुर्गेश पंत जी, साइंस सिटी सलाहकार श्री रौतेला जी एवं यहाँ उपस्थित हमारे सभी वैज्ञानिक, सभी विभिन्न जिलों से जुड़े हुए सभी हमारे अध्यापकगण, प्राध्यापकगण, हमारे सभी छात्र एवं छात्राएं, सभी आए हुए अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस अवसर पर भारत के महान वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार विजेता और भारत रत्न स्वर्गीय डॉक्टर सीवी रमन जी को भी भावांजलि अर्पित करता हूं, जिनके सम्मान में ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भाई बहनों, भारतीय सनातन संस्कृति में ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का एक अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। हमारी सनातन संस्कृति केवल आस्था और विश्वास पर ही आधारित नहीं है, बल्कि एक गहरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चिंतन और शोध का परिणाम है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों पुरुष जिन सिद्धांतों की खोज की थी, वे आज वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो रहे हैं। महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, जिनके सिद्धांतों ने खगोल शास्त्र और गणित को सरल बनाया, आचार्य कणाद, जिन्होंने हजारों साल पहले परमाणु की व्याख्या की, आचार्य नागार्जुन, जिन्होंने सदियों पहले सोना, चांदी, तांबे, लोह, पारा व अपरक आदि का इस्तेमाल कर औषधीय भस्म बनाने की विधि तैयार की, महर्षि सुश्रुत, जिन्होंने जटिल से जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित किए। ये सभी भारत के वो वैज्ञानिक स्तंभ हैं जिनके सिद्धांतों पर आज का आधुनिक विज्ञान स्थापित है। मेरा मानना है कि हम अपनी परंपरागत वैज्ञानिक विरासत को आधुनिक विज्ञान और तकनीकी से जोड़कर एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत की प्रगति विज्ञान और तकनीकी नवाचार पर भी निर्भर होगी। और प्रधानमंत्री जी का हमेशा साइंस, टेक्नोलॉजी, एआई, नवाचार, इन सब पर हमेशा से उनका विशेष फोकस रहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में पिछले एक दशक से भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। दुनिया के हर फील्ड में हम झंडे गाड़ रहे हैं और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत कोरोना वैक्सीन के विकास से लेकर ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को, इनकी खोज के कार्य में आत्मनिर्भरता के मंत्र को अपनाकर आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना दिया। आदित्य L1 मिशन के माध्यम से हमने सूर्य के रहस्यों को उजागर करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। अब गगनयान मिशन के तहत भारत जल्दी ही अंतरिक्ष में मानव भेजने की तैयारी कर रहा है, जो हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियों का एक और स्वर्णिम अध्याय होगा। साथ ही आज देश में डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भारत वैश्विक तकनीकी क्रांति में भी अग्रणी भूमिका निभा सके। ये सभी उपलब्धियां भारत को आत्मनिर्भर और विज्ञान प्रधान राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हमारी सरकार उत्तराखंड में भी विज्ञान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है।
हम प्रदेश में टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस, शोध एवं विकास, नई प्रौद्योगिकी तथा स्टार्टअप के अनुरूप इकोसिस्टम को लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही हम प्रदेश में साइंटिफिक रिसर्च और लर्निंग को बढ़ावा देते हुए साइंस बेस्ड नॉलेज इकोनॉमी को भी मजबूत कर रहे हैं। जहां हम आज प्रदेश के प्रत्येक जनपद में, अभी जैसा दुर्गेश मंत्री जी ने यहाँ से बताया कि एक और साइंस और इनोवेशन सेंटर, लैब्स ऑन व्हील्स, जीएसआई डैशबोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर और स्टेम लैब्स के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। वहीं एआई, रोबोटिक ड्रोन, सेमीकंडक्टर और प्री इंक्यूबेशन लैब की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण नवाचारों को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि देहरादून की हमारी ये साइंस सिटी देश की 5वीं साइंस सिटी है, जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये साइंस सिटी हमारे राज्य को विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में एक ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा तकनीकी और नवाचार के उपयोग से सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। हमने विभिन्न सरकारी सेवाओं को ई गवर्नेंस के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल द्वारा सरल और सुलभ बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। हम नागरिकों को ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पेंशन प्रमाण पत्र समेत कई सेवाएं अब डिजिटल रूप से उपलब्ध करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, हम कृषि के क्षेत्र में भी किसानों को तकनीक से जोड़ने हेतु राज्य में स्मार्ट एग्रीकल्चर तकनीकों को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके माध्यम से राज्य में ड्रोन तकनीकी, सेंसर आधारित खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिल रही है। इसके अलावा हम ई टूरिज्म पोर्टल के माध्यम से पर्यटकों को ऑनलाइन बुकिंग और पर्यटन स्थलों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी हाल में ही हमने एक डैशबोर्ड की भी शुरुआत की है, जो चारधाम यात्रा पर आने वाले पर्यटकों को पहले मौसम के पूर्वानुमान से लेकर अपनी यात्रा प्लान करने में पूरी मदद मुहैया कराएगा। यही नहीं, हम हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन पर शोध के लिए डेटा एनालिटिक्स और सैटेलाइट इमेजरी का भी उपयोग कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी कार्य उत्तराखंड को एक आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत राज्य बनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होंगे। मुझे प्रसन्नता है कि यूकास्ट राज्य में पहला कम्युनिटी साइंस रेडियो भी प्रारंभ होने जा रहा है, जो विज्ञान की महत्वपूर्ण जानकारियां हर घर तक पहुंचाने में सहायक होगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां इंटरनेट या अन्य संसाधन सीमित हैं। मेरा मानना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से, जिससे हम आम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाकर उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प वही संकल्प है, उस संकल्प को साकार कर सकते हैं और विज्ञान की ये गंगोत्री उत्तराखंड बने। ये साइंस सिटी हम बना रहे हैं, आज विज्ञान दिवस भी, हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मना रहे हैं, तो विज्ञान की गंगोत्री उत्तराखंड बने और इससे ज्ञान की गंगा पूरे राष्ट्र में प्रवाहित हो। आज के दिन हमको यह भी यहाँ से एक संकल्प लेकर जाना होगा और एक बार फिर से पूरे राज्य के अंदर अनेक हमारे छात्र छात्राएं आज विज्ञान दिवस के कार्यक्रम पर वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। एक बार फिर से यहाँ पर एक इतना बड़ा नवाचार, देश की इतनी 5वीं सबसे बड़ी साइंस सिटी का निर्माण होने जा रहा है, उसके लिए भी मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और हमारा राज्य, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो निश्चित रूप में उसमें हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। और आने वाले समय में इन सभी विषयों पर हमको आगे बढ़ना है और हम तेजी से आगे बढ़ भी रहे हैं। तो मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।